नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका विचारों के मंथन में, जहां हम किसी विचार पे करते हैं मंथन और खोजते हैं जीवन की सच्चाई गहराई। दोस्तों, यह चैनल आपको प्रेरित करने नहीं आया, बल्कि यह चैनल आपको असहज करने आया है, क्योंकि दोस्तों बदलाव चुप्पी से नहीं सवालों से आता है। अगर आप भी सच सुनने का साहस रखते हैं तो यह चैनल आपके लिए है। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा किया है कि किसी बात को दिल से गलत माना लेकिन जुबान से उसका समर्थन किया? किसी गलत इंसान के साथ खड़े रहे सिर्फ इसलिए क्योंकि सब उसकी तरफ खड़े थे? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं, बल्कि आप इंसान हैं। ये दोस्तों, इस समस्या का जड़ पे बात करते हैं। हम दोस्तों अक्सर सोचते हैं गलत का साथ तो सिर्फ बुरे लोग देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है गलत का सबसे ज़्यादा समर्थन अच्छे लोग ही करते हैं। फ़र्क से इतना है कि वे समर्थन स्वार्थ से नहीं, डर से करते हैं। ये दोस्तों, अब बात करते हैं डर के अलग अलग इस सिचुएशन में कितने रूप होते हैं। दोस्तों, डर कई रूपों में आता है। जब हम किसी गलत सिचुएशन, किसी गलत बात के लिए समर्थन करते हैं तो उसमें समाज से बाहर हो जाने का डर होता है, अकेले पड़ जाने का डर होता है, नौकरी, रिश्ते या पहचान खोने का डर होता है, या लोग क्या कहेंगे इसका डर होता है। और यही डर हमें चुप रहने पर मजबूर कर देते हैं। हम दोस्तों गलत को गलत मानते हैं, लेकिन कहते हैं छोड़ो कौन पंगा ले। आइए दोस्तों, कहानी से इस बात को समझते हैं। अनिल एक स्कूल में शिक्षक था, ईमानदार, मेहनती और सिद्धांतों वाला। एक दिन उसने देखा स्कूल में एक छात्र के साथ अन्याय हो रहा है। गलती साफ थी, सब जानते थे, लेकिन अनिल के मन ने कहा ये गलत है, लेकिन दिमाग ने कहा तुम अकेले क्या कर लोगे। प्रबंधक नाराज हो गया तो नौकरी चली जाएगी। अनिल चुप रहा, और इस सिचुएशन में आपने देखा किस तरह से गलत सिचुएशन में भी अनिल कुछ नहीं बोला। समय बीतता है दोस्तों कुछ महीने बाद वही अन्याय और बड़ा हो गया, वही छात्र टूट गया। और एक दिन अनिल ने खुद को आईने में देखा। उसने खुद से पूछा क्या मैं गलत का हिस्सा था? जवाब था हाँ, क्योंकि मैंने चुप्पी का समर्थन किया। तो कई बार हमें विद टाइम सिचुएशन रियलाइज़ भी करती है, बताती है कि आपको इस सिचुएशन में गलत होने के साथ खड़े रहना था, सच्चाई के साथ खड़े रहना था, और हमें यह करना भी चाहिए। लेकिन कई बार सिचुएशंस, परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि हम पीछे हट जाते हैं, तो हमें उससे बचना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए सच के साथ खड़े रहने की। दोस्तों याद रखिए, गलत को ताली देना उतना खतरनाक नहीं जितना सही होते हुए भी चुप रहना है। चुप्पी दोस्तों सबसे सुरक्षित लगती है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान वही करती है। दोस्तों, अकेला इंसान खड़ा होने से डरता है, समूह उसे सुरक्षा देता है, भले ही वह समूह गलत ही क्यों ना हो। इसलिए हम कहते हैं सब कर रहे हैं तो ठीक ही होगा। यही सोच इतिहास में सबसे बड़े अन्यायों की जड़ रही है। इसीलिए आपने देखा बड़े बड़े आंदोलन, बड़े बड़े एजिटेशन इसलिए असफल हो गए, क्योंकि लोगों ने अपने आप को सेफ रखने के लिए वो पीछे कदम ले लेते हैं, और वो आंदोलन, वो प्रोटेस्ट वहीं पे ख़त्म हो गए, और वो अपने सही दिशा में नहीं जा पाए। दोस्तों 2026 में दुनिया को और अच्छे लोगों की नहीं, साहसी अच्छे लोगों की ज़रूरत है। ऐसे लोग जो कह सकें मैं अकेला नहीं, लेकिन गलत के साथ भी नहीं हूँ। दोस्तों खुद से एक सवाल पूछिए, अगर मैं आज चुप रहा तो कल मैं किस बात का समर्थन करूंगा? क्योंकि हर बार चुप रहना एक फ़ैसला होता है, और हर फैसला हमें या तो इंसान बनाता है या भीड़ का हिस्सा बनाता है। तो दोस्तों हम अक्सर गलत को गलत मानते हैं और फिर भी उसका खुलकर विरोध नहीं करते हैं। तो हमें दोस्तों अपने जीवन में एक क्लियर लाइन खींचनी है कि किस सिचुएशन में गलत में हमें गलत को गलत बोलना है, और ठीक है तो ठीक का साथ देना है। तो दोस्तों अगर आज का टॉपिक आपको या आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल विचारों का मंथन को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। और दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप अपनी लाइफ में, डेली रूटीन में, जीवन में गलत और ठीक को कैसे डील करते हैं, या आप गलत को गलत बोलते हैं, या आप भी सिचुएशन के हिसाब से अपना स्टैंड बदलते रहते हैं। ज़रूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।